गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर आप लोगों के पास एज अ टैक्स पेयर लास्ट चांस है, आखिरी मौका है कि जून के महीने में आप अपनी रिटर्न फाइलिंग को पूरी तरीके से रीस्टेबलाइज करके रीस्टेट करके सारी चीजें जो है प्रॉपर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर एमनेस्टी स्कीम के बारे में जो आपको चीजें समझनी है, जून के पहले पहले आपको जो वर्क करना है। सबसे पहले अगर आप एक कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर हैं और आपकी जीएसटीआर 4 की रिटर्न अभी तक पेंडिंग है, तो आप अपनी जीएसटीआर 4 की रिटर्न जो है वो 30 जून 2023 या उससे पहले फाइल कर देंगे तो आपको रिड्यूस्ड लेट फीस 1000 रुपए के आसपास लेट फीस जो है वो पे करनी होगी और आपका जीएसटीआर 4 अपडेट हो जाएगा। 21-22 तक के लिए ये ऑप्शन आपके पास अवेलेबल करवाया गया है। इसके बाद अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड है और कैंसिलेशन हुए 2 साल, 2.5 साल, 3 साल हो चुके, 4 साल हो चुके और आपका रिवोकेशन एप्लीकेशन जो है वो फाइल करने का समय जो है वो भी जा चुका है और अब आप गए हुए हैं अपील में, या तो आप अपील में गए हुए हैं या अपील से रिजेक्ट हो चुका है, आपका जीएसटी रिवोकेशन नहीं हो पाएगा, तो अब आप उसके लिए भी यहां पर 30 जून 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए, जो कि सेक्शन 30 के अंदर आपको बताया गया है। तो अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ पड़ा है तो आप रिवोकेशन कर सकते हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं नोटिफिकेशन नंबर 3 जो इशू किया गया था, जिसमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन की बात करी गई है। इस नोटिफिकेशन का बेनिफिट ले सकते हैं। इसके बाद जो अगला हमने एमनेस्टी स्कीम के अंदर आपको बेनिफिट समझाया था आज से 2-3 महीने पहले, वो क्या है? वो है आपका सेक्शन 62 का असेसमेंट ऑर्डर। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने अपनी जीएसटी की रिटर्न्स नहीं फाइल करी थी तो प्रॉपर ऑफिसर क्या करते हैं, जो डेटा उनके पास अवेलेबल होता है उस डेटा के बेसिस पे आपका बेस्ट जजमेंट या एक्सपार्टी असेसमेंट जो है वो किया जाता है। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किया जाता है अंडर सेक्शन 62, जिसमें असेसमेंट ऑर्डर पास करके आपकी पेनल्टी, टैक्स, इंटरेस्ट वगैरह जो है वो सारी चीजें फिक्स कर दी जाती हैं। अब हुआ क्या है, आपने रिटर्न नहीं फाइल करा, रिटर्न नहीं फाइल करने की वजह से आपका नंबर तो कैंसिल हुआ पड़ा है, लेकिन साथ ही साथ सेक्शन 62 के ऑर्डर जो है वो भी आ चुके हैं। और उस ऑर्डर के अंदर एक खास बात ये रहती है सेक्शन 62 के अंदर कि आपका सेक्शन 62 का ऑर्डर आ जाने के बाद भी अगर आप अपनी रिटर्न विद इन द स्पेसिफाइड टाइम फाइल कर देते हैं तो ये ऑर्डर जो है ऑटोमेटिकली नलीफाई हो जाता है, जीरो हो जाता है एज पर सेक्शन 62। तो यहां पर इस ऑर्डर के अगेंस्ट जो रिटर्न फाइल करने की टाइम पीरियड है वो भी 30 जून 2023 तक आपको दी गई है। यानी कि 30 जून तक अगर आपके असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट में आप रिटर्न फाइल कर देते हैं, जिस पीरियड का भी असेसमेंट ऑर्डर है, तो वो असेसमेंट ऑर्डर विड्रॉ मान लिया जाएगा। सेक्शन 62 क्या चीज की बात करता है? और कंप्लीट असेसमेंट एंड असेसमेंट प्रोसीजर्स अलोंग विथ डिमांड एंड रिकवरी का जो प्रोसेस है वो अब हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स में नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो रहा है। काफी इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए हो सकता है। तो अगर आप लोग अभी तक प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स का एनरोलमेंट नहीं करा पाए हैं तो ये अब आप लोगों के लिए गोल्डन चांस है। अभी इसमें आपको 10% का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है 2 से 3 दिनों का। तो आप इस प्रैक्टिकल कोर्स में 10% के डिस्काउंट के साथ जल्द से जल्द एनरोलमेंट जो है वो करा सकते हैं, क्योंकि अब लिटिगेशन से रिलेटेड जो सेक्शंस हैं, नोटिसेस, स्क्रूटनी, आजकल आप देख रहे होंगे स्क्रूटनी के नोटिसेस भर भर के आ रहे हैं। तो स्क्रूटनी की क्या प्रोविजंस है, ये सारी चीजें हम लोग अब इस प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस वीडियो लिंक पे भी जाकर के, उस लिंक पे भी जाकर के आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू इस प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा मौका है अभी डिस्काउंट का बेनिफिट लेने के लिए। अगला जो आपको समझना है, 30 जून से पहले अगर आपकी जीएसटीआर 9, जी हां फ्रेंड्स, जीएसटीआर 9 की रिटर्न्स पेंडिंग है
तो जीएसटीआर 9 की वैसे तो जो लेट फीस होती है एज पर सेक्शन 47, अगर आप समझेंगे तो हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, उसमें यह था कि 0.5% ऑफ द स्टेट टर्नओवर, जो आपका 0.5% ऑफ द स्टेट टर्नओवर होता है वो, या 200 रुपए पर डे, दोनों में से जो हायर साइड पे होगा उतना लेट फीस लगेगा। यानी कि टर्नओवर का 0.5% मैक्सिमम आपका हो सकता है। तो इसको अभी रैशनलाइज किया गया है, मैक्सिमम कैप लगा दी गई है 10-10 हजार रुपए की। तो यहां पर भी आपको कुछ रिलीफ जो है वो मिल सकता है अगर आप अपनी जीएसटीआर 9 की रिटर्न 30 जून 2023 या उससे पहले फाइल कर लेते हैं। अगला जो एमनेस्टी स्कीम है वो है जीएसटीआर 10 को लेकर के। कई लोगों को यहां पर भी परेशानी थी जीएसटीआर 10 के अंदर कि आपको अपनी फाइनल रिटर्न जो है पोस्ट कैंसिलेशन करना पड़ता है। अब आप अपनी जीएसटीआर 10 नहीं फाइल करते हैं, जिसकी वजह से 10,000 रुपए की लेट फीस जो है वो बन के आती है। तो इस 10,000 रुपए की लेट फीस को भरना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए अभी एमनेस्टी स्कीम में यह लिमिट 1,000 रुपए तक कर दी गई है। यानी कि 30 जून तक आप अपनी पेंडिंग जीएसटीआर 10 की रिटर्न्स भी फाइल कर सकते हैं विद अ पेमेंट ऑफ ओनली 1,000 रुपीज। तो ये एमनेस्टी स्कीम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये लास्ट चांस है, इसके बाद अब आपको ये रिलीफ जो है वो नहीं मिलने जा रहा। अगर इस मौके को आप नहीं उठाएंगे तो ये मौका हाथ से निकल जाएगा, फिर आपका पुराना सिचुएशन जो है वो आ जाएगा, ना नंबर रिस्टोर हो पाएगा, ना जीएसटीआर 9 कम पेमेंट में हो पाएगी, ना जीएसटीआर 4, ना असेसमेंट विड्रॉ हो पाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो 30 जून से पहले पहले आप इन चीजों को रेक्टिफाई कर लीजिए। और ये सारी चीजें हम लोगों ने अपनी मंथली टैक्स मैगजीन के अंदर आपको कई बार बता के दे रखा है। अगर आपने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। और आपको मैं अगर बताऊं तो हमारे कोर्सेज के अंदर आप देख पा रहे हैं जो हमारा ये जीएसटी का प्रैक्टिकल कोर्स अभी चल रहा है, जिसके अंदर हम लोगों ने काफी कवरेज ऑलरेडी कवर अप कर लिया है, जिसकी रिकॉर्डिंग्स आपको टेंशन नहीं लेना है। इस तरह क्लास तो हो चुकी, अब क्या होगा, कोई टेंशन नहीं है, क्लास हो चुकी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्लास की हूबहू रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल करवा दी गई है 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यहां पर अगर आप देखेंगे तो सप्लाई जीएसटी के अंदर रिवर्स चार्ज का पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहां पर 9(3) के साथ साथ 9(4) के अंदर क्या होता है रिवर्स चार्ज, सारी चीजें बताई गई हैं। ई कॉमर्स के अंदर सेक्शन 9(5) में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको कैसे डील करना है, वो सारी चीजें इसमें आपको बहुत डिटेल में जाकर के विद एग्जांपल्स बता दी गई हैं। रजिस्ट्रेशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं वो आपको दिए गए हैं, सस्पेंशन, कैंसिलेशन, रिवोकेशन, सारी चीजें। वैल्यूएशन के केस में अगर आपको डिस्काउंट का ट्रीटमेंट नहीं पता है तो उसकी जानकारी भी आपको यहां पर मिल जाएगी। रियल एस्टेट के केस में आपको जीएसटी कब पे करना होता है, टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, वो सारी चीजें यहां बताई गई हैं। इंटरेस्ट कैसे निकलता है, टैक्स कैसे पेमेंट होता है, टीडीएस टीसीएस की क्या प्रोविजंस है, वो सारी चीजें यहां बताई गई हैं। जीएसटी रिटर्न्स, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड से रिलेटेड वीडियोस आपको यहां पर सेशंस आपको मिल जाएंगे। कॉम्पोजिशन स्कीम की सारी बारीकियां सेक्शन 10, 10(1), 10(2), 10(2)(a) सारी चीजें यहां कवर्ड अप हैं। इनवॉइसेस, क्रेडिट नोट्स, डेबिट नोट्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी कि सेक्शन 16, 17, 18, 19, 20, 21 सारे प्रोविजंस बहुत डिटेल्ड के अंदर आपको यहां पर बताए गए हैं। तो आप इस कोर्स का बेनिफिट ले सकते हैं ऑफर प्राइस के अंदर। और अभी हमारी क्लास जो एंड हुई है वो ई वे बिल से रिलेटेड है। अब हमारा असेसमेंट और जो डिमांड एंड रिकवरी प्रोसीजर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।